Welcome, my dear students of grade 9th. Today we are going to start a new chapter of history, that is Nazism and the rise of Hitler. In this chapter, we are going to study what is Nazism. Nazism क्या था and how the rise of Hitler. हिटलर कौन था, उसका राइज कैसे हुआ, कैसे वो पावर में आया, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. एंड वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर विद द स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय. तो हम एक छोटे बच्चे की स्टोरी, छोटा बच्चा कौन, हिटलर नहीं, जर्मनी में रहने वाला एक कॉमन जो चाइल्ड है उसकी स्टोरी से हम स्टार्ट करेंगे. जैसा कि हम लास्ट चैप्टर में भी हम देखा था, फ्लैशबैक स्टोरी चलती है. फर्स्टली ये स्टोरी हम बताएंगे, उसके बाद ये जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए कौन कौन सी इवेंट्स थे जो पॉसिबल थे, ये सिचुएशन क्यों आई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये कब की बात है, 1945. 1945 मीन्स जब सेकेंड वर्ल्ड वार फिनिश हो गई थी. 11th ईयर ओल्ड जर्मन बॉय हेलमेट, लड़के का नाम क्या था, हेलमेट. तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था. उसके फादर कुछ बात उसकी मदर के साथ डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ तो हम पूरी फैमिली सुसाइड कर ले, या मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, मार लूँ. क्यों वो ऐसा सोच रहे थे, क्या कारण था, क्यों ऐसा सोच रहे थे? क्योंकि वो सोच रहे थे अलाइज. अलाइज कौन थे? अलाइज उस समय जो वर्ल्ड वार हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें दो पार्टीज थी, अलाइज और एक्सिस. अलाइज पावर जीत चुके थे, तो उनको ये डर था कि अलाइज जो जीत गए हैं, जो विनिंग पार्टी है, उनके साथ वैसा ही बिहेव मत करे जैसा उन्होंने यूज़ के साथ किया था. यूज़ कौन थे? अब यूज़ जर्मनी में रहने वाली एक कम्युनिटी थी. जैसे अगर इंडिया में देखा जाए तो अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं, इसी तरह यूज़ लोग भी वहाँ पर रहते थे. तो उनके साथ जर्मनी जब हिटलर का रूल था तो उन्होंने अच्छा बिहेव नहीं किया था. क्लियर दैट. तो उनको डर था कि अलाइज जो पार्टी जीत गई हैं वो लोग हमारे साथ भी वैसा बिहेव ना करें जैसा कि उन्होंने यूज़ के साथ किया था. तो इसलिए वो अपने आप को मार देना चाहते थे, क्योंकि जो हेलमेट के फादर थे वो नाज़ीइज़्म को फॉलो करने वाले थे, यानी हिटलर के फॉलोअर्स थे. तो अगले दिन थोड़े से वो अच्छे से स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ. उसके बाद उसके फादर अपने आप को अपने ऑफिस में मार देते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं. क्लियर दैट. तो उसके बाद जो छोटा बच्चा हेलमेट काफ़ी डर जाता है, तो अपने घर वापस ही नहीं आता, और 9 इयर्स तक वो अपने घर में खाना खाने से मना कर देता है, क्योंकि उसके मन में एक डर बैठ गया है कि क्या पता, जैसा कि उसके फादर उसकी मदर से डिस्कस कर रहे थे कि हम पूरी फैमिली सुसाइड कर लेते हैं, क्या पता उसकी मदर उसको खाने में जहर मिलाकर दे दे और उसे भी मार दे. इस कारण वो घर पर खाना खाने से मना कर देता है. यानी ये पूरी डर की सिचुएशन बन चुकी थी नाज़ीइज़्म के कारण. यानी हिटलर ने जो भी किया था, जो हिटलर के फॉलोअर्स थे, अब सेकेंड वर्ल्ड वार में अलाइज ग्रुप जीत गया था, तो उन्हें डर था कि वो लोग भी उनके साथ वैसा बिहेव ना करें कि जैसा उन्होंने यूज़ के साथ या दूसरी जो कम्युनिटीज़ थी उनके साथ हमने जर्मनी में किया था. तो हिटलर के माइंड में उस समय पूरी तरह ये था कि उन्होंने जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री बनाना है, एंड उसके लिए उन्होंने यूज़ को मार दिया था. यूज़ कौन से, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक अलग सी रेस थी जो वहाँ पर रहते थे. और क्यों वो उनको मारना चाहते थे, कि उनके मन में एक बात थी कि ये जो जीसस क्राइस्ट हैं उनको मारने वाले यूज़ हैं, इसलिए वो लोग उनके अगेंस्ट थे. और इसके अलावा नाज़ीइज़्म
ये भी चाहते थे कि हमने अगर अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो वहाँ पर सभी लोग सुपीरियर होने चाहिए, एक ही रेस के होने चाहिए, तो ही हम जीत सकते हैं। अगर अलग अलग तरह के लोग होंगे वहाँ पर, अलग अलग रेस के होंगे, तो वो कभी भी पावरफुल नहीं बन सकते। इसलिए वो लोग जो दूसरी रेस के लोग थे, दूसरे लोग थे, उनको मार रहे थे। जैसे उन्होंने यूज और जिप्सीज और जो भी लोग वीक थे, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनको मारना शुरू कर दिया था। इन मई 1945 जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था अलाइज ग्रुप को। सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में जर्मनी ने अपनी हार मान ली थी। अलाइज जो विनर पार्टी थी उसको सरेंडर कर दिया था। और हिटलर ने, उसका जो मिनिस्टर था गोबेल्स, और उसकी पूरी फैमिली ने बर्लिन में बंकर में अप्रैल में अपने आप को सुसाइड कर लिया था। यानी पूरी फैमिली के साथ उस हिटलर और उसके जो मिनिस्टर्स ने सुसाइड कर लिया था। क्यों? उसे ऐसा लगा था अब तो वो हार ही गए हैं युद्ध में, अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया था। वार के एंड में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया। किस लिए? कि जो भी वार में गलत हुआ है, जो लोग वार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड की पीस को डिस्टर्ब किया है, उनके अगेंस्ट केस किया जाए, यानी उनको पनिशमेंट दी जाए। क्लियर दैट? जैसा कि जर्मनी में उस समय जर्मनी के लोगों ने इस वार के शैडो में, वार के शैडो मीन्स वार के चलते हुए अपने देश में भी काफ़ी लोगों को मार दिया था कि वो लोग वार में मारे गए हैं, पर ऐसा नहीं था, पर उन्होंने खुद ही उन लोगों को मारा था बिकॉज दे वांट टू बी द सुपीरियर एम्पायर, एक सुपीरियर एम्पायर बनाना चाहते थे जर्मनी को। दैट्स वाई दे किल्ड ऑल दीज पीपल्स। तो उनको पनिशमेंट दिलाना चाहते थे। कौन? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, उसको एस्टेब्लिश किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के चलते हुए जर्मनी में काफ़ी लोगों को मारा गया था। 6 मिलियन ज्यूज़, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, beside innumerable political opponents। इतने सारे लोगों को किस लिए मार दिया गया? बिकॉज जर्मनी में हिटलर क्या चाहता था, जो जर्मनी में लोग रहे सिर्फ सुपीरियर और एक ही नस्ल के लोग रहने चाहिए, तो बाकी सभी को वो मार रहा था। इतने सारे लोगों को मारने के कारण ही नरमबर्ग ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया गया था, और जिन्होंने 11 लीडिंग नाजीज, जो 11 मेन लीडर्स थे नाजीज के, उनको डेथ की पनिशमेंट दे दी। अब आप सोचोगे कि सिर्फ इतने सारे लोगों को मारने के लिए क्या नाजीज में सिर्फ 11 लोग ही थे जिन्होंने ये सब काम किया, जिनको पनिशमेंट दी डेथ की, और बाकी लोगों को जेल में डाल दिया गया? ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War। क्योंकि Allies जो विनर पार्टी थी वो नहीं चाहती थी जैसा उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जर्मनी के साथ बिहेव किया था वैसा ही अब करें, क्योंकि जर्मनी उस समय भी हार गया था और अलाइज ग्रुप जीता था। तो उस समय उन्होंने जैसा बिहेव किया था वैसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हर एक कोई समझ सकता था कि राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। कि अगर नाजीइज़्म का उदय हुआ है जर्मनी में तो उसका क्या रीज़न है? वो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो भी जर्मनी के साथ हुआ है उससे ही हिटलर का जन्म हुआ है। तो क्योंकि कहावत भी है, हिटलर्स आर नॉट बोर्न बट मेड। हिटलर्स जन्म नहीं लेते, पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। तो क्या सिचुएशन थी, क्या एक्सपीरियंसेस हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कि हिटलर का जन्म हुआ, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द video.